कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग नंबर सिस्टम के वैसे प्रश्न लेकर के आ रहे हैं जो आपको कोई भी एग्ज़ाम दे, चाहे रेलवे का किसी भी फॉर्मेट का एग्ज़ाम हो उसमें मिलेगा, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, ड्राइवर हो, या एसएससी का कोई फॉर्मेट हो, जीडी हो, एमटीएस हो, या सीजीएल हो, या एलडीसी हो। इन सारे फॉर्मेट में ऐसे क्वेश्चंस बराबर आपको मिलते हैं। तो बिना देर किए इस तरह के प्रश्नों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है 13579 इस संख्या का योग क्या होगा दोस्तों। इस संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 1 से लेकर 99 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले तो हम आपको बता दें, अगर 1 से लेकर के 99 तक की बात है, ऐसे समझ लीजिए 100 तक में तो 99 तक ही विषम संख्या है। अगर 99 तक की विषम संख्याओं की बात है तो 99 तक में कितनी विषम संख्याएं होते हैं, तो 1 से लेकर के 99 तक में अगर विषम संख्या आप देखिएगा दोस्तों, तो आपको जो विषम संख्या मिलेगा वो मात्र 50 विषम संख्या मिलेगा। कितना विषम संख्या मिलेगा? 50 विषम संख्या मिलेगा। एक तरीका ये भी निकालने का है, और इसमें कितनी विषम संख्या यानी n कितना होगा इसका निकालने का तरीका होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस, यानी इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है उतना प्लस 1। ठीक ना। तो लास्ट टर्म 99 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो 99 में से 1 गया, कितना आएगा दोस्तों? 98 आ जाएगा। ठीक ना। 98 डिवाइडेड बाई कितना? 3 में से 1 गया 2, यानी इनका जो डिफरेंस होगा 2 और प्लस 1, 2 से भागा दीजिएगा तो 49 और प्लस 1 यानी 50। तो हमने, आप एक फार्मूला जान ले, प्रथम n विषम संख्या का जो योग होता है दोस्तों वो n स्क्वायर होता है। प्रथम n विषम संख्या का योग कितना होता है? n स्क्वायर होता है। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 50 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 पचे 2500। कितना हो जाएगा? 2500, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या इसके लिए एक और फार्मूला एपी से निकला हुआ है, Sn बराबर n/2। तो n हमारा कितना है? 50/2 गुने प्रथम पल प्लस अंतिम पद। तो 99 और 1 100, 99 और 1 100, 2 से डिवाइड करिएगा तो 50, और 50 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2500, यानी इस हाल में भी हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्वेश्चन है। आप याद रखेंगे n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्या के का योग क्या होता है? n स्क्वायर। अगर प्रथम 10 संख्या हो तो योग हो जाएगा 10 × 100। ये था अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि 1 2 3 4 99 100 99 डॉट डॉट 3 2। ये देखिएगा, अगर ये पहले बढ़ते हुए सीरीज में जाए 100 तक, वहाँ से एक हाईएस्ट पीक पे पहुँचने के बाद फिर वहाँ से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, तो ऐसे प्रश्नों में जो बीच में होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, जो बीच में होता है। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, 1 + 2 + 1, तो 2 का 2 1 3 1 4, यानी ये क्या आ गया? जो बीच वाला है 2, 2 दूनी 4। अगर इसे आप और दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो इसका क्या हो जाएगा? ऐड 3 तिया 9। अब जोड़ भी सकते हैं, 2 1 3 3 6 2 8 1 9, यानी बीच वाले का स्क्वायर। तो इसका सम क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 और 2 जीरो का स्क्वायर होता है 4 जीरो, यानी 10,000 हमारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे में तो खास करके बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको क्या करेंगे? इस रूट को उधर भेजेंगे। अगर रूट को उधर भेजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, या दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 144 प्लस x डिवाइडेड बाई 144। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, 144 कट गया। अब देखिए x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 169 माइनस 144, 169 माइनस 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा दोस्तों। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं। ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों √5 यहाँ लास्ट स्टॉप लगा हुआ है, यानी ये यहीं पे रुक गया है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या रिपीट हो रही है ये देखना है कि ये
फिक्स पॉइंट पे हो 4 बार 5 बार, यानी जो इसके रिपीटेशन हो, जो नंबर ऑफ रिपीटेशन हो वो फिक्स हो, यानी इसकी जो पुनरावृत्ति की संख्या वो फिक्स हो, ये 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 हो, तब अगर ये फिक्स हो, ये इन्फिनिटिव टाइम्स तक ना हो, तब जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसको बेस में लिख लेंगे। और जितने बार रूट आया है ये वाला जितना बार आया है ना उसको दो, ये चूँकि यहाँ पे 2 होता है ना तो इसको 2 समझ लीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे 16 लिख लेंगे। ठीक ना दोस्तों, फिर से समझ लीजिएगा, ये जितनी बार रिपीट होगा 1 2 3 4 तो सबको 2 2 समझना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और जितना नीचे है उससे 1 कम करके लिख देना, यानी 5 पर पावर 15/16, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है दोस्तों, इकाई अंक से रिलेटेड है। यहाँ रहा, कहता है 264 पर पावर 102 और 264 पर पावर 103। आपको हमने पढ़ाया है इकाई अंक, और अगर नहीं पढ़े तो याद रखिएगा, अगर आपको इकाई अंक देखना है तो आपको यूनिट डिजिट ही देखना होगा। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से ही सिर्फ मतलब रखना है। और 4 है, और अगर 4 पर कोई पावर सम संख्या हो, 4 पर पावर अगर क्या हो, फिर से हम लिख दे रहे हैं रूल को, 4 पर पावर अगर सम संख्या हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा, और 4 पर पावर अगर विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 होगा। ठीक ना, 4 पर पावर सम संख्या का इकाई अंक हमेशा 6, 4 पर पावर विषम संख्या का इकाई अंक हमेशा 4। अब सोचिए 4 पर पावर सम संख्या, इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 4, इन दोनों को आप जोड़िएगा तो 6 4 10, 10 का इकाई अंक क्या 0, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्या कहता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x पे पावर 13, कितना, x पे पावर 13 प्लस 1 को x-1 से भाग दिया जाए। ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। अगर ये x-1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है कि x-13, x पे पावर 13 प्लस 1 को x-1 से भाग देना है, तो आपको x-1 बराबर 0 मान लेना है, और x बराबर कितना रख देना है 1 रख देना। x पर पावर 13 प्लस 1 को x-1 से भाग दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिससे भाग दिया जा रहा है उसको आपको क्या करना है 0 कर देना है, और x बराबर क्या कर लेना है 1 कर देना है। अब यहाँ पर x का मान 1 रख दीजिए, और जो भी सॉल्यूशन आए वो हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो 1 पे पावर 13 का मतलब 1, और प्लस 1 1 1 2, यानी हमारा रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा इसी फॉर्मेट पे है, शेष रिमाइंडर थ्योरम पे ही है, तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पर ही है, यानी 9 पर पावर 6 प्लस 1 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, ठीक ना, 9 पर पावर 6 प्लस 1 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल क्या होगा। देखिएगा ऐसे प्रश्नों में हम लोग सेपरेटली हल करते हैं, यानी 9 पर पावर 6 को पहले 8 से डिवाइड करेंगे। हमें शेषफल निकालना है तो हम 9 को डिवाइड करेंगे, तो 9 को 8 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 1, यानी शेष 1 बचता है। बाकी संख्या से आपको कोई मतलब नहीं। अब इसका एक शेष बचा, हमें शेष से मतलब है तो हम यहाँ 1 लेंगे। अब 1 पर पावर 6 का भी मतलब क्या होता है 1 होता है, और प्लस क्या होता है दोस्तों 1/8। इसको हल करिए 2/8, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो गया 2। इसको अब कुछ नहीं करना है, यहाँ रिमाइंडर 2 बच गया, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, यानी यहाँ पर देख लीजिए रिमाइंडर 2 है। 8वां क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 का आता है दोस्तों, यदि log 10⁻² का मान दिया गया, यानी ऐसे भी आप इसको याद रखिए कि log 2 का मान होता है 30×10, यानी 0.3010। तो log 10⁻5 का मान क्या होगा। अगर आपको यदि log 10⁻5 को निकालना है तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देंगे 10/2 लिख सकते हैं ना, 10/2। अब 10/2 का मतलब होता है, अगर इस भागा में है तो ये जो फार्मूला होता है log 10/10 माइनस log 10/2, यानी ऐसा हो जाता है। ये m-n अगर log पर m/n हो 10 बेस से, तो फार्मूला होता है log 10 पे पावर m माइनस log 10 पे पावर n। अगर ये गुना में होगा तो यहाँ प्लस होगा, ठीक ना। अब log 10⁻10 का मान आप याद रख लो 1 होता है, और माइनस इसका मान तो आपको दिया गया है 30×10। अब इसमें से घटा दो तो 1.000 में से आप 0.3010 को घटाओगे तो क्या होगा, 0 में से 0 गया 0, एक पैंचा लेंगे
एक पैंचा लेंगे 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9, 9 में से 3 गया 6, यानी 0.6990, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, ठीक ना। 9 कहता है यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a बटा b बराबर 125, तो 125 का मतलब 3, 5 पे पावर 3, इसका मतलब हो गया a बराबर 5 और b बराबर कितना दोस्तों 3। ये बहुत इजी तरीका है, a बराबर 5 और b बराबर 3, ऐसे क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। तो a का मान 5 रख लो, b का मान 3 रख लो। अब यहाँ a प्लस b माइनस 4, तो 5 में से 3 गया 2 और 5 और 3 8, 8 में से 4 गया 4, 2 पर पावर 4 का मतलब 16, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 16। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा दोस्तों, ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखिए। फैक्टोरियल का मतलब पहले क्या होता है, थोड़ा सा आप वो समझने की कोशिश करें। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 है तो 1 से लेकर के आप 2 तक मल्टीपल में जाएंगे। फैक्टोरियल 4 है तो 4 से लेकर 1 से लेकर के 4 तक आप मल्टीपल में जाएंगे। यानी अगर फैक्टोरियल 5 है तो 1 से 5 तक, लेकिन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसको इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 से 4 तक है तो फैक्टोरियल 4, यानी इसको लिख सकते हैं 5 गुणे फैक्टोरियल 4। इस तरह से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, फैक्टोरियल 8 देखिए, फैक्टोरियल 6 इसमें भी होगा। फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 7 गुणे 6, तो इसके बाद तो फैक्टोरियल 6 हो सकता है। यहाँ भी 7, इसके बाद फैक्टोरियल 6, यहाँ तो फैक्टोरियल 6 है, यहाँ से फैक्टोरियल 6, यहाँ से फैक्टोरियल 6, यहाँ से फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 8 सत्ते 8 गुणे 7 माइनस 7 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 7 1 8, यानी 56 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 गुणे 48, यानी फैक्टोरियल 6 गुणे 48। अब देख लीजिए 8 छक 48 फैक्टोरियल 6, 8 सत्ते 56 ही नहीं होगा, तो 8 8 है, ये होगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 10। अगर ये समझ में आ रहा है दोस्तों तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा फैक्टोरियल को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक ना। तो फैक्टोरियल 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल 6, क्योंकि इसका 6 5 4 3 2 1, यानी 6 से 1 तक मल्टीपल होता है तो उसको हम लोग फैक्टोरियल 6। सेम काम इसमें भी किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों 4 पे पावर 5 प्लस 4 पे पावर 5, यानी 1 4 पे पावर 5 और 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ 4 पे पावर 5 है, हमने 2 ही बार लिखा था तो 3 बार ये है, तो हम यहाँ 3 कर चुके हैं। ध्यान देंगे 1 2 3, तो 3 गुणे 4 पे पावर 5 ये 4 बार था, तो 4 गुणे 6 पर पावर 5 ये 2 बार था, तो 2 गुणे 3 पर पावर 5 ये 3 बार था, तो 3 गुणे 2 पर पावर 5। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में हमसे मिस्टेक हो गया था दोस्तों, कोई बात नहीं। 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। अब देखिएगा यहाँ कितना है, 4 पे पावर 5 है, तो 4 पे पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और गुणे पहले से 5 है और 1 यहाँ पर 2 है दोस्तों, ठीक ना। और 6 को लिखेंगे 2 पर पावर 5 गुणे 3 पर पावर 5, और नीचे कितना है 3 पर पावर 5 और गुणे 2 पर पावर 5, ठीक ना। अब देखिए 3 पर बराबर 2 पर पावर n, तो 3 पर पावर n और 3 पर पावर n 5 कट गया, 2 पर पावर 5 कट गया, ये 5 दूनी 10 और 1 11, तो यहाँ से क्या आ गया दोस्तों 2 पे पावर 11 बराबर 2 पर पावर n। ये अगर आधार बराबर हो तो पावर बराबर होता है, यानी n इज इक्वल टू कितना 11। इसमें थोड़ा सा हमसे मिस्टेक क्या हुआ था, हमने यहाँ 2 ही बार लिखा था, जिसके कारण 1 3 हमारा बच जा रहा था, तो हमारा 3 बच जाएगा और हमें 2 के टर्म में आंसर है। इसका मतलब ये बचना नहीं चाहिए था 3 कहीं भी, हमेशा 2 ही बचेगा, तब 2 के पावर n हमारा आंसर निकल पाएगा। तो ये मेरा फॉल्ट था कि हम गलती से इस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख पाए थे। यहाँ 4 पे पावर 5 होगा, कोई बात नहीं दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एकदम नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, किसी भी बुक से आप बनाएं, ये क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे कोई भी एग्जाम में। तो सबसे पहले देख लेना है कि x स्टार y का वैल्यू क्या लिखा है, पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर और माइनस दोनों संख्या का मल्टीपल। यहाँ भी वही काम करेंगे। 9 स्टार 11 का मतलब क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, 9 9 81, दूसरी संख्या का स्क्वायर जो 11 है हमारी दूसरी संख्या
है ना। तो 11 का स्क्वायर 121 और माइनस 11 गुणे 9, इन दोनों का मल्टीपल 11 99 दोस्तों 81। अब इस 121 में से 99 यानी 22 बचेगा दोस्तों, 22 जोड़ दीजिए, 2 1 3 8 2 10 103, क्या हो जाएगा 103। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों। ध्यान देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको सिर्फ जोड़ देना, चूँकि ये नीचे रहेगा तो ये इससे कट ही जाना है। तो सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि 999 गुने 999 करना है। देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 9 9 81 लिख लीजिए। अब 99 का स्क्वायर अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, 9 9 81 लिख लेना है। अब इससे ये 2 बार लिखा हुआ है तो इससे बड़ा 8 से बड़ा 9, तो एक बार लिखेंगे, और 1 से छोटा 0, ये हो गया 99 का स्क्वायर। अगर 999 का स्क्वायर लिखना है तो क्या करेंगे, 999 का अगर स्क्वायर आपको लिखना है तो 9 9 81 लिख लेंगे, ठीक ना दोस्तों। अब ये 3 बार 9 है तो यहाँ 2 बार, तो 1 से छोटा 2 बार 0 और 8 से बड़ा 2 बार 9, यानी इन दोनों को आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 998001, क्या आएगा 998001 और प्लस ये होगा 995 प्लस 900/999 गुने 999, काट देंगे, अब सिर्फ जोड़ दीजिए इसको, तो 5 1 6 909 900 9899, यानी 99 8 99 6 99 8 99 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर 4 रहेगा यहाँ 9 9 9 9 4 बार रहेगा तो क्या होगा 8, तो 1 रहेगा, इससे 3 बार छोटा, इससे 3 बार बड़ा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इनमें से छोटी संख्या कौन है। बड़ा सिंपल है दोस्तों, 0.5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। अब 1 अंक के बाद दशमलव है, स्क्वायर किए हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी 25 पैसा। इसका 49 का वर्गमूल 7, अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल में 1 अंक के बाद दशमलव। 8 का घनमूल 2 होता है, यहाँ 3 अंक के 10 दशमलव है तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर होता है 0.23। इसका मतलब ये 20 है दोस्तों, इसका मतलब ये 70 है दोस्तों, ऐसे समझ लेते हैं। तो ये 23 पैसा है, ये 20 पैसा है, ये 70 पैसा है, ये 25 पैसा। तो सबसे छोटा कौन हुआ 20 पैसा। 20 पैसा का मतलब ये, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इसका योग निकालना है। सीधा सा करना है दोस्तों, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, एकदम सिंपल है। 81 का वर्गमूल 9 होता है, ठीक ना 9, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। 121 का वर्गमूल 11 होता है, ठीक ना, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 1 अंक के बाद पड़ेगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसमें 4 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। बस अब इसको जोड़ देना है दोस्तों, 3 9 1 10 1 11 का 1 बाकी 1 1 1 2, यानी 2 रुपया 13 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर आप पूरे वीडियो को ठीक से देखें तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस बनने लगेंगे सेट में जो आता है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको कैसे सपोर्ट करना है पता है, और देखने के लिए धन्यवाद।